नमस्ते। मैं हूं सुबोध साहू और आज हम बात करेंगे कि सोते समय हमारे साथ क्या होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि सोते समय हमारा शरीर और दिमाग पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है तो आप गलत सोच रहे हैं। सोते समय हमारे शरीर और दिमाग में बहुत सारी गतिविधियां होती रहती हैं। हमारे मस्तिष्क के ठीक बीचों बीच एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे पाइनियल ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। इसी मेलाटोनिन हार्मोन के कारण हमें नींद आती है। हमारी नींद के दो स्टेज होते हैं। पहला REM स्टेज यानी रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, दूसरा नॉन REM स्टेज यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। जब हम सोना शुरू करते हैं तो हम नॉन REM स्टेज में होते हैं। शुरू का 5-10 मिनट का नींद काफी हल्का होता है जिसे N1 स्टेज कहते हैं। N1 स्टेज के बाद शुरू होता है N2 स्टेज। इस स्टेज में हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है, दिल की धड़कनें स्लो होने लगती है और हम एक गहरी नींद की तरफ बढ़ने लगते हैं। N2 स्टेज के बाद शुरू होता है N3 स्टेज। इसमें भी हमारे शरीर और ब्रेन के गतिविधियों में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर कम होने लगता है और हम स्लोली सांसें लेने लगते हैं। हमारा ब्रेन नोरेपिनेफ्रिन, हिस्टामिन तथा सेरोटोनिन जैसे केमिकल का प्रोडक्शन रोक देता है जिससे हमारा मसल्स मूव करना बंद कर देते हैं। हमारा ब्रेन ऐसा इसलिए करता है कि सपने में हम लोग चलने, दौड़ने तथा उड़ने जैसी क्रियाओं को करते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमारा मसल सपने के हिसाब से रिएक्ट करेगा। हो सकता है कि हम नींद में चलने भी लगे जिससे हमारे बॉडी को नुकसान हो सकता है। फाइनली जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं, हमारे सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, तब हमारे स्लीप का लास्ट स्टेज शुरू होता है जो कि REM स्टेज कहलाता है। इस स्टेज में हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है और हम सपने देखने लगते हैं। हमारा आईबॉल इधर उधर मूव करने लगता है। यह स्टेज नींद का सबसे रिलैक्सिंग स्टेज होता है। इस प्रकार सारा स्टेज मिलकर एक स्लीप साइकिल कहलाता है। एक स्लीप साइकिल 90 मिनट का होता है और एक नॉर्मल इंसान नाइट में 4 से 6 स्लीप साइकिल में सोता है। धैर्य रखिए, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। आपको कुछ फैक्ट का पता होना जरूरी है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा नाक गंध को नहीं सूंघ पाता है, यानी कि सोते समय आपके नाक के पास बहुत सारी बदबूदार चीजें भी लाकर रख दिया जाए तो आपका नींद नहीं खुलेगा। आपकी आंख पर पानी मारने से, पड़ोस के शोरगुल से तो आपका नींद खुल सकता है, लेकिन अगर आपके नाक के पास सड़ा हुआ टमाटर भी लाकर रख दिया जाए तो आपका नींद नहीं खुलेगा। इसलिए बहुत सारे केसों में ऐसा देखा गया है कि घर में आग लगने के बावजूद बदबू से लोगों की नींद नहीं खुलती और बड़ी दुर्घटना हो जाती। दूसरा, जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा हाइट थोड़ा सा बढ़ जाता है। सोते वक्त हमारे रीढ़ की हड्डी पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ने के कारण रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसके कारण सुबह सुबह हमारी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है। पुनः 5 से 6 घंटे बाद हमारा हाइट नॉर्मल हो जाता है। तीसरा, अच्छी नींद अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हर इंसान को 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लेनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।